शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में बड़ा खुलासा। अर्पिता मुखर्जी ने किए ये बड़े खुलासे। मेरे घर को बनाया मिनी बैंक। जाने अर्पिता के पास कहां से आते थे पैसे। पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी ने ईडी की पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान अर्पिता मुखर्जी ने कहा है कि उनके घर को मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल आपको बता दें, बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी दोस्त अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तारी को लेकर वो आजकल चर्चा का केंद्र हैं। इन खुलासों को लेकर मंत्री पार्थ चटर्जी से पूछताछ जारी है। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं। साथ ही कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ से ज्यादा की रकम और जेवरात बरामद किए हैं। वहीं पूछताछ के दौरान अर्पिता मुखर्जी ने कई सारे चौंकाने वाले बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान सामने आया है कि सारे पैसे पैक करके एक ही कमरे में रखे जाते थे। इस रूम में पार्थ चटर्जी और उनके लोग ही अंदर जाते थे। मुखर्जी के मुताबिक पार्थ चटर्जी हर हफ्ते या 10 दिन में एक बार आते थे। सूत्रों के मुताबिक अभी पूछताछ के पहले चरण में अर्पिता और गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। इसके बाद दोनों को साथ में बिठाकर पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्थ मेरे घर को एक और महिला के घर को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। वो महिला भी पार्थ की अच्छी दोस्त है। पार्थ कभी ये नहीं बताते थे कि कितना पैसा है। आपको बता दें, अर्पिता की पार्थ से मुलाकात पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री ने करवाई थी। उसकी 2016 से पार्थ से दोस्ती थी, लेकिन गलत गतिविधियां 2 साल पहले शुरू हुई थी। ये पैसा एसएससी एग्जाम के अलावा ट्रांसफर, कॉलेजों को मान्यता दिलवाने जैसे कामों से आता था। बता दें, पैसा हमेशा पार्थ के लोग ही लेकर आया करते थे। वहीं ईडी को पार्थ के घर से 2012 टीईटी एग्जाम के दस्तावेज भी मिले हैं। अर्पिता ने कई संपत्तियों के बारे में भी बताया है। एक ब्रोकर और एक बड़े कारोबारी का जिक्र भी किया गया है। इनके यहाँ भी ईडी ने छापेमारी की है। साल 2008 से लेकर 2014 के बीच बंगाली और उड़िया फिल्म उद्योग में सक्रिय रही मुखर्जी ने मॉडलिंग भी की है, लेकिन मनोरंजन उद्योग में सीमित सफलता के बावजूद मुखर्जी दक्षिण कोलकाता के जोका इलाके में एक शानदार अपार्टमेंट की मालकिन है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों ने कहा है कि वो नियमित रूप से शहर में हुक्का बार जाती थी और बैंकॉक और सिंगापुर जैसी जगहों की भी यात्रा करती थी। जानकारी के लिए बता दें, ईडी को अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता के घर पर छापेमारी के दौरान 2 डायरियां भी बरामद हुई हैं। इस डायरी के मिलने के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि बंगाल में एक बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले से मिलने वाले काले धन का निवेश उड़िया फिल्मों के निर्माण में किया जाता था। मुखर्जी के घर से 2 डायरियां बरामद हुई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये डायरियां कथित घोटाले की कुंजी हैं। सूत्रों के मुताबिक डायरी में राजनेताओं, फिल्म निर्देशकों और निर्माताओं सहित कई हाई प्रोफाइल व्यक्तियों का नाम, नंबर और रकम दर्ज है। अर्पिता मुखर्जी को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उनके पास इतना पैसा आता कहां से था। जो फिल्में उन्होंने की थी वो पर्दे पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इसके बाद भी उनके पास इतना पैसा कैसे आया। दक्षिण कोलकाता के जोका इलाके में उनका एक शानदार अपार्टमेंट है। हालांकि इन सारे सवालों के जवाब और उन डायरियों के अंदर क्या है, इन सब का पता ईडी की पूछताछ के बाद ही लग सकेगा। बता दें, ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ से ज्यादा की रकम और जेवरात बरामद किए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।